क्या पढ़ें अभी या नौकरी करने लगे। जैसे बच्चे भी होते हैं ना, तो 18 साल हुए, 20 वर्ष हुए, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, तो फिर ये प्रश्न पूछते हैं अपने आप को कि अभी जॉब करें कि अभी पढ़ते रहें, या बिज़नेस करें या अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक जन्म अभी पढ़ना है ना। अभी ये प्राप्ति इसके उसके स्थूल नौकरी को मना नहीं कर रहे बाबा, वो तो शरीर निर्वार्थ ठीक है, लेकिन वो जो एम्बिशन होता है ना, उसमें ज़्यादा नहीं जाना है ना। बाबा हमें कहते हैं कि अभी समझदारी से चलने का समय है। अभी भविष्य कमाई और वर्तमान शरीर निर्वाह का बैलेंस होना चाहिए ना। अगर हम इतना दुनिया की कमाई में बिज़ी हो गए कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, योग छूट रहा है, तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं एक जन्म जो है वो इसी जन्म में राजा बन जाए, इसी जन्म में है ना प्राप्तियाँ, ऐसे नहीं। अपना दाल रोटी चले, अपना चीज़ें चले, ठीक मैकेनिज़्म चले, और मेरी भविष्य की कमाई हो, इस पे ध्यान हमें देना है। आज जो सबसे पहले पॉइंट लेंगे वो करावनहार बाप है। तो करावनहार की स्मृति में बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ती कला का अनुभव करना है। तो आज ऐसे क्या होता है ना, ऐसे ऐसे स्लोगन सुन के बहुत खुशी होती है। करावनहार बाबा बैठा है ना, तो अभी बस उड़ो, उस पर छोड़ दो, वो संभालेगा, है ना। तो थोड़ा सा आपकी खुशी कम करेंगे अभी, है ना, क्यों क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बाबा एक एस्पेक्ट समझाते हैं। अब करावनहार के साथ कौन है? करणहार, है ना। तो करणहार और करावनहार, जब दोनों का बैलेंस ठीक होता है ना, तो उड़ती कला होती है। करावनहार बैठा है, वो अपना काम करता है, करणहार को भी अपनी जिम्मेवारी उठानी होती है ना। जैसे बाबा ने आज कहा बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र कब बनेंगे? जब भी हमारे पास कोई जिम्मेवारी होती है, तो उसका एक हिस्सा ऐसा होता है कि उसमें आपको करना है, आपको संभालना है ना। आपका जो नीडफुल है, यू हैव टू डू दैट। और दूसरा हिस्सा होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब सारा जो वरी है, टेंशन है, वो कहाँ आता है? अगर आपने जो हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता करने लगे, तो आप फिक्र वाले बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी भी पूरी नहीं कर रहे, तो भी आपको फिक्र होगी। समझ आए? तो बेफिक्र बनने के लिए दो चीज़ें समझनी है। केयरफुल बनना है, केयरलेस नहीं बनना है, ठीक है। केयरफुल बनना है, केयरलेस नहीं बनना है ना। और केयरफ्री जो शब्द है ना, केयरफ्री माना आप केयरफुल हैं, केयरलेस नहीं है ना, और आप टेंशन भी नहीं ले रहे। तो केयरफ्री और केयरलेस को हमें कंफ्यूज नहीं करना है ना। केयरफ्री होता है बेफिक्र, केयरलेस होता है अलबेला। अलबेलापन एक अवगुण है और बेफिक्र होना एक गुण है। तो गुण अवगुण में बहुत स्लाइट अंतर होता है। तो बाबा हमें कहते हैं बेफिक्र बनो, केयरफ्री बनो, केयरलेस बनो, अलबेले बनो, बाबा नहीं कहता, है ना। और जो अलबेला होता है वो केयरफ्री नहीं हो सकता। अगर हमसे गफलतें हो रही हैं, अगर हमसे विकर्म हो रहे हैं,
अगर हम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो हम केयर फ्री नहीं हो सकते। वो चीज़ स्ट्रेस बन के आपको तंग करेगी। लेकिन अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके काबू में नहीं है, तो भी आप फिक्र करेंगे, टेंशन में रहेंगे, है ना। तो इसको हम हमेशा एक बहुत अच्छी बात से समझते हैं कि अरब कंट्रीज़ में एक वो ऊँट होती है ना उनके पास, तो पूछते हैं कि रात को ऊँट को बांधना पड़ता है ना, तो कहते हैं शुड आई टाई द कैमल और लीव इट टू गॉड, ऊँट बांधें या भगवान पे छोड़ दें। तो उसका आंसर है टाई द कैमल एंड लीव इट टू गॉड है ना, बांध के छोड़ दो तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम ना करें और भगवान पे छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं है कि आपसे जो बन पड़ा वो आपने कर लिया फिर भी आप चिंता करते रहे। ये दोनों सिचुएशंस जो है ये टेंशन का कारण बनती है। तो जब भी हम जीवन में चलते हैं, जो एस्पेक्ट है जिस पे मुझे काम करना है ना, जैसे तन मन धन संबंध, है ना। तन के लिए है ना फूड एक्सरसाइज जो भी है ना, डाइट एंड एवरीथिंग। मन के लिए या आत्मा के लिए है ना ज्ञान योग धारणा सेवा जो बाबा हमें बताते हैं। धन के लिए इनफैक्ट आत्मा का जो संबंध है वो तो चारों से है, लेकिन फिर भी है ना धन के लिए भी आपको काम तो करना पड़ेगा। हम काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो पैसा तो नहीं आएगा ना। या संबंध है तो संबंधों में भी आपको प्यार से, सम्मान से लेन देन, मिलना जुलना करना होगा, है ना। और आज जैसे बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से सबकी पालना करो, तो ज्ञान स्वरूप होके, स्नेह स्वरूप होके संबंधों में चलना, ये सब हमें करना होगा, है ना। हम किनारा करके बैठ जाएं, किसी से बातचीत ना करें, नहीं, बातचीत आप करो लेकिन बातचीत मर्यादा के अंदर हो, लेन देन मर्यादा के अंदर हो। अगर आप बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जिनसे भी हमारे संबंध है, मानो बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनके साथ हमें मर्यादा के अंदर रहकर जो एक्सचेंज है वो रखनी है। तो बाबा हमें कहते हैं ये चारों चीज़ें हमें करनी हैं, और अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, आप फिज़िकल हेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो फिज़िकल हेल्थ जो है वो टिकिंग बॉम्ब की तरह आपकी बुद्धि में चलने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और मैं बीमार हो सकता हूँ। भले आप कितना भी योग करेंगे लेकिन आपको निश्चिंतता नहीं आएगी। अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, आपको मालूम है कि मुझे ये करना चाहिए पर मैं नहीं कर रहा, तो भले ही आप कितना भी योग करेंगे आपको हमेशा अटेंशन जाएगा कि मैं कभी भी बीमार हो सकता हूँ, मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, है ना, जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बाबा की श्रीमत के अनुसार ज्ञान योग धारणा सेवा पे नहीं चल रहे तो हमें फ़िक्र होनी चाहिए वी हैव टू बी कंसर्न, क्योंकि वो वरी नहीं है, वो कंसर्न है। आपको अपने लिए कंसर्न होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, ओना होना चाहिए। ओना मीन्स कंसर्न होना चाहिए आपको कि अगर मैं अमृत वेला नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मुरली नहीं सुन रहा, अगर पवित्रता की धारणा नहीं है, सेवा नहीं कर रहा, तो आगे जो कर्मों के हिसाब किताब आएंगे मेरे पास शक्ति नहीं होगी उसको पार करने के लिए, है ना। तो बेफिक्र के चक्कर में ऐसे केयरलेस नहीं होना है कि क्या हो गया, आज मन नहीं किया, नहीं उठे क्या हो गया। नहीं, आज नहीं उठे, फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन कल उठना है, क्योंकि वो हम अगर अपने लिए उतनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक समय आएगा जब हिसाब किताब सामने आने लगेंगे और हमारे पास ताकत नहीं होगी। देखो, बाबा ड्रामा का ज्ञाता है ना, बाबा ड्रामा को एक्यूरेट जानता है। देयर इज़ वन एंटिटी इन द होल वर्ल्ड जिसकी टाइमिंग रॉन्ग नहीं हो सकती,
तो बाबा की टाइमिंग बहुत राइट है मेरे लाइफ में, इसको समझना। अगर बाबा आज आकर मुझे एक शब्द कह रहा है, मुझे कह रहा है कि इस बात पे ध्यान दो, तो उस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी कह रहा है ना। जिस आत्मा को जितना समय चाहिए तैयार होने के लिए, उतने समय के लिए ही बाबा उससे ही पहले आके हमें तैयार करते है ना। बाबा हमारे लाइफ में उस समय आता है, अगर हम बाबा का पूरा बन के चले तो हम कर्मातीत हो जाएंगे अंत तक, है ना। तो जो हम गफलतें करते हैं वो अगर हम ना करें तो बाबा की एंट्री हमारे लाइफ में राइट टाइम पे होती है, और हम अगर पूरा बन के चलेंगे तो पूरा वर्षा ले सकते हैं। और अगर हम उस बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर वो जो पुरुषार्थ और परिस्थिति, उसका बैलेंस ठीक नहीं होता। फिर परिस्थिति भारी लगती है, पुरुषार्थ कम लगता है। तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थ माना बाबा की मुरली में जो मैंने सुना, जो मेरी बुद्धि में समझ में आया, मैंने किया ना। तीव्र पुरुषार्थ ये नहीं होता है कि जो आपको समझ में नहीं आया। तीव्र पुरुषार्थ माना बाबा ने आज मुझे ये कहा और ये बात मेरी समझ में भी आई, तो इसका मतलब है ये मेरे करने का समय आ गया है। आपको गिल्ट किस बात से होता है? जो बात आपको समझ नहीं आती उससे होता है। हाँ, गिल्ट कभी उससे नहीं होता। देखो एक बार क्या हुआ, एक भाई को मैंने किसी बात के लिए इशारा दिया कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। उसको समझ में ही नहीं आया था, वो मुझे ऐसे देखने लगा, फिर मुझे ही गिल्टी फील हुआ। उसको नहीं हुआ क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लास में कोई बात कही जाती है, व्यक्ति कहता है हमें बहुत बुरा लगा। आपको बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि कहा, बाबा तो हमें बहुत कुछ कहता है रोज़, लेकिन हमें बुरा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें वो बात समझ में नहीं आई है। जब समझ में आ जाती है फिर नहीं करते तो बुरा लगता है। वही मुरली, आपको जो समझ में नहीं आया वो आपको पार हो जाता है, कुछ पता नहीं, ठीक है। जो समझ में आ गया, नहीं किया, वो कॉन्शियस को बाइट करता है। और जो समझ में आके किया उससे खुशी होती है। तो मुरली सुनते वक्त खुशी किन बच्चों को होती है? जो बाबा ने कहा और मैंने किया, उसको रोज़ ऐसा लगता है मेरा रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बाबा ने मुझे कल कहा था, मैंने ये किया था, आज बाबा मुझे शाबाशी दे रहा है। तो हर आत्मा का जो अनुभव है वो उसके पुरुषार्थ के हिसाब से है ना। और जैसे अगर अमृत वेले के लिए बाबा 3 दिन मुरली चला रहा है, हम नहीं कर रहे, चौथे दिन जब मुरली में फिर आता है तो लगता है डूब के ही मर जाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो अंदर खा रही है दिल, है ना, कि बाबा 3 दिन से कह रहा है, पता भी चल रहा है पर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चक्कर जो है, ये जो समझ में आ रहा है उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका है। तो बाबा हमें कहते हैं कि पुरुषार्थ भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ में अलबेला बनोगे तो नहीं होगा। और पुरुषार्थ माना जो समझ में आता है वो करना, नहीं तो आपकी अपनी दिल भी खाएगी, अंत में भी पछतावा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। और आप सोचो पछतावे की एनर्जी कैसी होती है। जब पछतावा होता है तो आपके अंदर कैसे संकल्प आते हैं, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मैं तो श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि पछतावे की एनर्जी से तो दुर्भाग्य होगा ना, क्योंकि अपने अंदर ही आपके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे कर्म मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। तो जब हम अपने कर्मों को श्रीमत के साथ अलाइन नहीं करते तो हमारे अपने संकल्पों की गति क्या बनती है। तब आप कितना भी पॉजिटिव रहना चाहें, आप अपने को कहेंगे मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, अंदर से अधत तू कहाँ भाग्यवान है, तू तो सोता है, करता नहीं है, ये करता है, वो करता है, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, बाबा भी खुश नहीं हो रहा होगा तेरे पे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो बात जो है वो अंदर आएगी। तो जब हम केयरलेस होंगे तो हम बेफिक्र कैसे होंगे? केयरलेस होके आप बेफिक्र कभी नहीं हो सकते।
है ना। तो करावनहार बैठा है, पर करनहार जब अपनी जिम्मेवारी निभाता है ना तो बेफिक्र रहता है। जब आपने अपनी सच्ची दिल से बाबा की श्रीमत पर आप चल रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें आपको नहीं समझ आ रही, नहीं करें, पर जो समझ में आ रहा है, जो आपको मालूम है मैं कर सकता हूँ, आप कर रहे हैं, ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको मालूम है कि अभी मैं नहीं कर सकता, ठीक है, वो आप अफोर्ड नहीं कर रहे अभी, वो ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को एक डेट दी है कि इसके ये समय होगा तो मैं ये करूँगा, ठीक है, तो वो भी ठीक है। जैसे बाबा ने कहा जॉइंट प्रॉपर्टी है, नहीं निकाल सकते, समझ में आता है, सफल करना है, लेकिन ये समझ में आया है कि हाँ ये करना है मुझे, एज सुन एज ये सेटल हो जाएगा ये मैं करूँगा, तो संकल्प श्रेष्ठ रखा है, तो आप बेफिक्र रहेंगे, ठीक है। धन के प्रति भी जो व्यक्ति टाइम वेस्ट करेगा, है ना, आप अटेंशन नहीं देगा, काम नहीं करेगा, पैसा वेस्ट करेगा, उसके अंदर बेफिक्र स्थिति नहीं हो सकती। वेस्टेज वाला कभी बेफिक्र नहीं हो सकता, वेस्टेज वाले को ज़रूर फिक्रात होगी। अगर आपने समय वेस्ट किया है, आपको हमेशा डर लगेगा समय आपको धोखा दे देगा। फियर कहाँ से आता है? विकर्मों से, है ना। जो हम कर्म करते हैं, जिनकी स्मृति हमारे अंदर होती है ना कि हमने ये किया है, अगर आपने टाइम वेस्ट किया है, आपने पैसा वेस्ट किया है, आपने कोई भी पाप कर्म किया, वेस्टेज इज़ अ वेरी बिग पाप कर्म, तो अगर आपने ये सब किया है तो आपके अंदर हमेशा रहेगा कि मैं, है ना, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैंने तो इतना वेस्टेज किया है। तो बाबा हमें कहते हैं अभी जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें सफल करना है। अगर हम अभी भी वेस्ट करेंगे तो हम बेफिक्र नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो जब करनहार अपनी ड्यूटी निभाता है तो बेफिक्र बनता है। दूसरा, करावनहार की स्मृति से बेफिक्र बनता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सब कुछ करके भी आपके बस में नहीं है ना। जैसे आप बच्चों को पालना दे रहे हैं, पर उनका भविष्य क्या होगा आपके बस में नहीं है ना। आप अपना आज का कर्म कर रहे हैं, आपको भविष्य का नहीं पता है, तो भविष्य की चिंताएं, पास्ट के रिग्रेट्स, है ना, पास्ट में भी कोई चीज़ें हुई जिसके लिए आपको लगता है कि मुझे शायद उसका जो कार्मिक बर्डन है वो आगे झेलना पड़ेगा, लेकिन जब आप श्रेष्ठ कर्म वर्तमान में करेंगे और फिर निश्चय रखेंगे कि बाबा बैठा है ना, बाबा ने कहा है ना मेरा हाथ तुमने पकड़ा है तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब देखूंगा, तो वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मुझे बाबा को याद रखना है कि बाबा मेरे साथ बैठा है, मेरा अकल्याण हो कैसे जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है, और फिर जो एक्स्ट्रा फियर्स आते हैं, पास्ट के रिग्रेट्स जिनके कारण लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, या भविष्य की चिंताएं, या कोई काम होगा या नहीं होगा, तो उसको हमें फिर बाबा पे छोड़ देना है। ये भी हमें एक संस्कार बनाना पड़ता है ना, क्योंकि हम बहुत देहाभिमान में रहे हैं ना, तो जो बात मेरे कंट्रोल में नहीं उसको छोड़ देने का संस्कार है ना। कब तक चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये जो संकल्प चलते हैं इनसे फ्री होना, लेटिंग गो, ये भी हमें बाबा की याद से अपने को बेफिक्र बनाना होता है। तो जब हम बाबा बैठा है याद रखते हैं तो हमें बेफिक्र अवस्था बनती है। तो अपने करनहार के पाठ को ठीक बजाना है, करावनहार की याद में रहना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बेफिक्र बनाएगा, ठीक है। और अगर आप बिना कुछ किए बेफिक्र हो रहे हैं तो हम आपको कहेंगे नहीं, थोड़ा फिक्र करो, यू नीड टू बी कंसर्न्ड, है ना, क्योंकि फिर तो वो हम अंधेरे में जी रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें थोड़ी कुछ अपना पुरुषार्थ भी करना है ना, तो फिर वो केयरलेसनेस के जोन में चला जाता है, ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि विचार सागर मंथन करके अपने आप से बातें करो तो खुशी होगी, ठीक है। अब विचार सागर मंथन मतलब
हाँ, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होता दुनिया में। तो मनुष्य कहता है ना, हमारे अंदर तो जैसे समंदर है, जैसे तूफान आया रहता है सारे दिन, है ना, अंदर अंदर उसको विचार सागर मंथन नहीं कहते। विचार तो हर एक चलाता है, ऐसी कोई आत्मा है जो आज विचार नहीं चलाते, है ना। विचार तो हर एक चलाता है, लेकिन विचार सागर मंथन किसे कहते हैं? तो विचार सागर मंथन उसे कहते हैं जब हमारे विचार ज्ञान के आधार से चलते हैं, और हमारे जो विचार सागर मंथन से हमारे मन में पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति के संकल्पों की रचना होती है ना। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बिहेवियर को जब आप अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं ना, आप आंखें देखती हैं, फिर आप उस बात को लेते हैं अंदर, आत्मा उस बात को अंदर लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, क्या था, क्या हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो वो जो प्रोसेसिंग है, वो जब आप ज्ञान के आधार से करते हैं तो आप सुख, प्योरिटी, शांति, शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति पे पहुंचते हैं। और उसी प्रोसेसिंग को जब आप विकारों के आधार से करते हैं तो वही थॉट प्रोसेस आपको बहुत विचलित, बहुत परेशान, बहुत दुखी करता है ना। तो मनुष्य के अपने मन बुद्धि ही उसको शांति देते हैं या अशांत करते हैं, और जब वो मन बुद्धि बाबा की श्रीमत के आधार से चलता है तो वही मन बुद्धि आपको शांति देते हैं, और वही मन बुद्धि अदरवाइज़ आपको बहुत अशांत करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कल एक बहन आई थी तो मुझे कहती है कि मेरे पिताजी के जो भाई हैं, माने चाचा हैं, उनकी फैमिली वालों ने कुछ मेरे साथ ऐसा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने वहाँ पर उनके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। लेकिन नई कन्या फर्स्ट टाइम आई थी तो बोले कि, और मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। अब मेरे फादर कहते हैं तुम्हें बात करनी चाहिए उनसे, ऐसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना, पर मैं ओके नहीं हूँ, और मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकती, पर ऐसी बातों में ओके नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती कि लेकिन मेरे फादर ने मेरे मना करने के बाद भी उनको घर में बुलाया और उनको होस्ट किया, और मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि ये घर फिर मेरा नहीं है ना, मेरा घर नहीं। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आपके फादर कहते हैं कि आप मेरे घर में रहती हो, तो आपको इनसे बात करनी पड़ेगी जो मेरे घर में आए, ठीक है। आप कहते हो कि ये मेरा घर है, तो आप उनको नहीं बुला सकते जिनसे मेरी नाराज़गी है। तो आप और आपके फादर एक ही बात नहीं कर रहे होंगे, यू बोथ सेइंग द सेम थिंग। अगर आप टेक्निकली देखो तो जैसे आप कह रहे हो कि वो उन्हें बुला नहीं सकते क्योंकि वो आपका घर है, तो वो कह रहे हैं ये मेरा घर है तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो आपके थॉट प्रोसेस में और उनके थॉट प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी दृष्टि से देखें तो घर दोनों का है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी को बुलाते हैं तो उससे आपका घर नहीं है ऐसा नहीं हो जाता, वो आपका घर उतना ही है। लेकिन अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो आप ना करें, वो आपकी फ्रीडम है। लेकिन किसी को आपके पिताजी इसलिए घर में नहीं बुलाएंगे क्योंकि आप उनको पसंद नहीं करते, वो ठीक नहीं। और ना ही वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप बात करो। तो दोनों का अपना अपना दायरा है, वो बुला सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते। कल उनकी भी किसी से ना बने, आप बुला सकते हैं, वो बात ना करें ना। तो ये तो वो कहती हाँ वैसे तो बात ठीक है, मैंने तो बात की भी नहीं। मैंने फिर परेशानी क्या है? आपके साथ किसी ने ठीक बर्ताव नहीं किया, आपने उनसे बात नहीं की, आपको नहीं अच्छा लगा। अब दूसरी बात है, जैसे जैसे आप ज्ञान समझेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे कि आपको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि
बात करना इज़ नॉट ऑल अबाउट आप किसी को माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसी बातें नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दुनिया में आज क्या है कि अगर हम व्यक्ति के अंदर नुक्स निकालने की करें तो फिर हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण होंगे, तो ऐसे तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपका इशू नहीं जानती, तो इसलिए मैं उस पर आपको नहीं कह रही अभी आप ज्ञान समझो, फिर आप डिसीजन लेना। तो आप देखो कि जब आप उसी बात को, एक सेम सिचुएशन को आप डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं ना, तो आपको उसी सिचुएशन में आपका जो नज़रिया होता है वो शांति का, खुशी का, शक्ति का बन जाता है। जैसे एक छोटी सी बात है, आज मुझे कोई पूछ रहा था कि मान लीजिए कि किसी ने आपको मारा है ना, स्टैब कर दिया या ना हर्ट कर दिया, और उस कारण से आपको एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो गई है ना, और फिर आप सारी ज़िंदगी उसके कारण सफ़र कर रहे हैं और आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी हो सकती थी, तो फिर नेचुरल है ना कि आपको उस व्यक्ति के लिए गुस्सा आएगा और उसके प्रति आपको नफ़रत होगी कि इसके कारण मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, ये तो एक सिनेरियो है। अब जैसे आपने मुझे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया, मैं भी देती हूँ, आपको अपने आप ही कैंसर हो गया, फिर आपको अपने से नफ़रत नहीं होती? वो तो किसी और ने नहीं किया पर हो गया। नहीं, भगवान को भी आप देखो, भगवान को भी कहोगे तो भगवान का कुछ नहीं जाएगा। द थिंग इज यू डील विथ इट ना। आपको जब खुद भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के कुछ करने से ही कुछ होता है, आजकल तो अचानक खुद भी हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। जब वो आ जाती है तो भी तो आप उसको डील करते हो ना, और उसमें तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको पता है, अच्छा मान लो कैंसर नहीं, कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ होगी, आपको डायबिटीज़ होगी, डॉक्टर भी कहता है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होगी, तब अपने से नफरत करते? तब तो नहीं करते, तब तो उससे डील करते हैं ना। तो ये जो हम लॉजिक देते हैं अपने आप को और अपने आप को मिजरेबल बनाते हैं, ये जो हमने लॉजिक दिया कि अब वो तो उसने किया इसीलिए हुआ तो मैं ज़रूर दुखी होऊंगा ना, तो आपने आप मिजरेबल क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को ये फॉल्टी लॉजिक दे रहे हैं। तो ये जो मनुष्य अपने को विचार सागर मंथन का ऑपोजिट करता है ना, वो अपने आप को उस प्रोसेस में दुखी करता है। लेकिन अगर आप ज्ञान के आधार से सोचें, जैसे आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि कोई शरीर की भी बीमारी आती है तो सोचो कि कर्म भोग है, चुक्त हो रहा है, और खुश हो जाओ कि चुक्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, अब वो तो है ही, वो तो है ही, और चुक्त आपको करना ही है। तो अगर आप अपना एटीट्यूड राइट रखेंगे तो आप खुशी खुशी पार होंगे, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आप ही दुखी होंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, ज्ञान के आधार से जब हम अपने चिंतन को चलाते हैं ना, तो वो चिंतन हमें सुख देता है ना। मुझे एक भाई बताते थे, क्लास में ही बताया था एक बार, वो आर्मी में कर्नल रिटायर्ड है, तो उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो गई थी जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और मैं अकेला था, है ना। एक दो ऐसे सर्वेंट्स या कुछ मिलते, पर मैं अकेला ही था। तो कहते कि मैं उस समय एक जो सारा जो माहौल है उसमें सिर्फ सन्नाटा और ऐसे था, लेकिन एक दिन एक मक्खी आई वहाँ, तो मैं उस मक्खी को देख के खुश हो गया कि मेरी एक साथी आई, है ना। तो मैं सारे दिन उस मक्खी के साथ बिताया, एंड आई फेल्ट कि है ना, ये भी मेरे साथ साथ घूम रही है, फिर रही है, बैठ रही है, कंपनी देने आई है। तो कहते हैं, आप देखो लॉजिकली यू नो कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो एटीट्यूड रखने से ही फेल्ट हैप्पी, है ना। तो ये जो अपने को खुश रखना अपनी जिम्मेवारी है, और बाबा हमें ऐसे बहुत सारे टूल्स देते हैं जिससे आप अपने आप को खुश रखने की विधि तैयार कर सकें। लेकिन अगर आप अपने ही दुश्मन बने रहेंगे और उन टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे,
तो फिर क्या होगा, फिर दुख का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं विचार सागर मंथन करके खुश रहो, ना। कार्मिक सेटलमेंट है, कार्मिक सेटलमेंट है, क्यों आ गया करने से अच्छा ये चुप्त हो रहा है ना। और प्रैक्टिकल है, जब आप चुप्त हो रहा है, सोच रहे हैं, तभी चुप्त हो रहा है ना। क्योंकि अगर कोई कर्म भोग आता है और आप इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विकर्म बना रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो चुप्त हो भी नहीं रहा है, वो तो और ही बढ़ रहा है। तो विचार सागर मंथन करके ही आप चुप्त भी कर सकते हैं। वरना क्या है, आज तो मनुष्य की इतनी तकलीफ़ें आती है शरीरों में, संबंधों में, पर वो तो रोज़ बढ़ती चली जा रही है। तो कर्म भोग चुप्त भी तब होता है जब आप बाबा की स्मृति से उस कर्म भोग के प्रति एटीट्यूड राइट रखते हैं, वरना वो चुप्त भी नहीं होता, वो एग्रावेट ही होता है ना। तो कार्मिक सेटलमेंट सिर्फ भोगने से नहीं चला जाता, कर्म योगी बनने से होता है। कर्म योगी नहीं होंगे, सिर्फ भोगेंगे, तो उससे कार्मिक सेटलमेंट ख़त्म नहीं होता है ना। क्योंकि उतने में तो हम कितना ना एंगर, कितना रिजेंटमेंट, आजकल तो आप देखो, अभी पीछे एक भाई की बात थी, वो मुझे कहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहा, हार्ट अटैक हुआ था उसको, तो हॉस्पिटल में रहा, तो मेरे दोस्त हैं बचपन के, तो मैं हमेशा वेल ऑफ रहा, मतलब हमारे पैटर्नल फैमिली भी पैसे वाले थे, तो उन दोस्तों को बचपन से हमने हर प्रकार से मदद की है। तो वो जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो उस समय पर मुझे पूछे नहीं, मैं हॉस्पिटल में रहा, उनको फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और फिर मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा नहीं। तो मैंने कहा, एक तो आपको दिल में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप और दिल का दर्द पाल रहे हो। हाँ, तो मैं नहीं समझती कि वो जो आपके दोस्त आपको नहीं पूछ रहे, वो आपके बेसिक दुश्मन है। दुश्मन तो आप खुद ही अपने बहुत अच्छे है ना। जब आप अपने ही इतने बड़े दुश्मन हैं, तो आपको दूसरों की क्या ज़रूरत है ना। तो यू फर्स्ट डील विथ योरसेल्फ, कि एक तो आपको ऑलरेडी है ना दिल में दर्द हो रहा है, फिर आप ये भी पाल रहे कि है ना वो मुझे पूछ नहीं रहा, वो मुझे कर नहीं रहा। तो आप इतनी बड़ी बात से निकले, पर खुशी क्या है, आप तो वहाँ जाके और एक रोग ले आए। आप तो हॉस्पिटल में रहे, बिल भी बना, डॉक्टर ने भी इलाज किया, लेकिन रोग तो आप दूसरा पाल लाए वहाँ से, कि आप अभी दूसरी बात से दुखी रहेंगे, और फिर ये भी क्या है, ये भी फिर परेशानी क्रिएट करता है। तो आपको ये समझना है कि हम सेटल करने गए थे या और बनाने गए थे। तो अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है, आप हॉस्पिटल से भी ऐसे ऐसे बातें निकाल के ले आते हैं, है ना, कि मुझे इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा। कई ऐसे होते हैं, बीमार होके ठीक होके आएंगे तो 4 दुश्मन हो गए उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे उस भगवान को तुम याद नहीं कर रहे, है ना, जिसने तुम्हारा साथ दिया और तुम ठीक ठाक वापस आ गए, उसका शुक्रिया नहीं है। लेकिन जिन्होंने पूछा नहीं, उसके दुख में तुम आज भी, बाबा कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें इतनी पालना देता हूँ, मुझे तो भूल जाते हो और बाकियों को याद करते रहते हो। तो ये उलझना तो रह ही जाता है, तो सेटलमेंट कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके खुश रहो। अपने विचारों को ऐसा रखो कि आपको खुशी रहे, आप सुख की अवस्था में रहकर सिचुएशंस को पार करो। और ये इंटरनल प्रोसेसिंग की जिम्मेवारी हमें स्वयं ही लेनी पड़ती, ठीक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम हर एक की ज्ञान रत्नों से पालना करो, है ना। ज्ञान रत्नों से, अच्छा, विचार सागर मंथन के बारे में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस को प्रोसेस करना, लेकिन जब आप एकांत में भी बैठे हैं तो आप जो बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि बैठ कर के हम अभी संगम युग में हैं, हम परम धाम जा रहे हैं, सत्युग जा रहे हैं,
तो जो सत्य ज्ञान है, जो खुशी की बात है, दुनिया में व्यक्ति बैठता है तो क्या सोचता है, क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, कैसे चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम एकांत में भी बैठे हो तो ज्ञान के आधार से जब बुद्धि को चलाएंगे तो सुख मिलेगा। और वहीं अगर पुरानी दुनिया के बिलीफ सिस्टम्स के आधार से बुद्धि को चलाएंगे तो परेशान होते रहेंगे, है ना। तो ये हमें समझना है। अगर हम खुश नहीं हैं तो उसका जो कारण है वो ये है, हम अपने मन बुद्धि को माया के आधार से चलाते रहते हैं। माया हमारी मन बुद्धि को फटकारती रहती है और हम भी बहुत अच्छा उसके साथ चलते रहते हैं। हमें ना पता नहीं चलता, लेकिन हमें विक्टिम प्लेइंग में बहुत मज़ा आता है। मेरे ही साथ बुरा हुआ, मेरे ही साथ ऐसे हो गया, मेरे ही साथ दुख ये हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम विक्टिम हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए, हमें कुछ करना नहीं है ना। हमने तो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल लिया है, देख लिया है, तो हमें सपोर्ट चाहिए। तो हम, लेकिन जब आप विक्टिम प्लेइंग करते हैं ना, तो आपके अंदर जिस तरह के संकल्प चलते हैं वो संकल्प आपको दुखी करते हैं, है ना। तो अपने आप को हमेशा कहो, आई एम नॉट अ विक्टिम। मैं कभी विक्टिम नहीं। अगर मेरे साथ भी कुछ हुआ ना तो वो भी मेरा अपना कार्मिक हिसाब है, किसी और ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और जो मेरा कार्मिक अकाउंट है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि जब आप कहते हैं किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो फिर आप उसको पावर दे रहे हैं कि वो ही ठीक कर सकता है या वो अगले बार बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए हमेशा ओनरशिप लो अपने कर्म की, अपने भाग्य की। मैं कभी भी विक्टिम नहीं हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना, कई सिचुएशंस में आपको सूट करता है विक्टिम कार्ड प्ले करना। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। जैसे मानो लिटरली कभी किसी ने कुछ किया है और 4 लोग आपके साथ खड़े हैं कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, आप कहो कि इन्होंने किया, ऐसे किया, ऐसे किया, लेकिन अगर आप वो करेंगे भी ना, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, है ना। तो अगर आपको आपके एडवांटेज में भी है ना विक्टिम कार्ड प्ले करना, कभी नहीं करना। मैं हमेशा ऐसी सिचुएशंस में कहती हूँ मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं कहूँगी मैं विक्टिम। मेरे साथ जो हुआ मैं उससे डील कर सकती हूँ। आई डोंट नीड अनदर पर्सन टू डील विद इट। आई कैन डील विद इट। अगर कुछ हुआ भी आई कैन सेट इट राइट। मैं हूँ, मेरा बाबा बैठा है, वी विल डील विद इट ना। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिसके लिए कोई हमें आके कहे तुम बेचारे हो, तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, तुम्हारे साथ वैसे हो गया। हमारे साथ जो भी हुआ, मैं और मेरा बाबा इनफ है उससे डील करने के लिए। हमें दूसरे व्यक्ति से सॉरी बुलवाना, दूसरे व्यक्ति को, है ना, पाठ पढ़ाना, हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम उसके बिना भी फ्री हो सकते, समझे। इट डजेंट टेक 2 people टू गेट अ थिंग राइट। आप अकेले बाबा के साथ अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना क्योंकि जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ आप अच्छी तरह से विक्टिम प्ले करते हैं, लेकिन जो आप करते हैं वो आपको खुद डैमेज करता है, क्योंकि आपके अंदर फिर वो चिंताधारा चलने लगती है कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ। अब मेरे साथ हुआ, ये हुआ, वो हुआ करेंगे ना, तो आगे भी यूनिवर्स को इंडिकेशन मिलता है कि आपके साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो डोंट, वो ओपन एंड दो ही मत, नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो हुआ कार्मिक सेटलमेंट मैं और मेरा बाबा मिलके डील कर लें। कोई तीसरे व्यक्ति को पिक्चर में लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप जितना उनके बारे में सोचेंगे आप उनको ताकत भर रहे हैं। याद रखना, आप ध्यान की शक्ति कल कराई थी ना, आप कौन है? ब्राह्मण है। आप किसी के बारे में सोचते हैं उसको ताकत मिलती है। आप ब्राह्मण हैं, आप जिसको भी, जिसके बारे में सोचेंगे उसको ताकत मिलेगी, है ना। और कोई अकल्याण का एजेंडा रखता है उसको तो कभी ताकत मत दो,
सोचो ही मत, उसको तो डिसमिस कर दो, वो मेरा क्या करेगा, है ना। मैं और मेरा बाबा बैठे हैं, सब ठीक है। और जितना आप कहेंगे ना ये मेरे साथ ऐसे करते, ये मेरे साथ ऐसे करते, आप उसको ताकत भर रहे हैं, आप उसी को एनर्जी दे रहे हैं, और वो आप ही के ध्यान की शक्ति से फल फूल रहा है। आप ब्राह्मण हैं, है ना, डोंट थिंक। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, अपने संकल्पों को अपने लिए यूज़ करो, स्व उन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, है ना। तो इन चीज़ों को, ये बहुत सूक्ष्म नियम है जो हम पहचान नहीं पाते। तो ये जो अपने विचारों को, विक्टिम वाला विचार बहुत कमज़ोर स्थिति बनाता है ना। बचपन से, आज तो पूरी साइकोलॉजी यही कर रही है ना, आपको विक्टिम प्लेइंग सिखाती है। सब कुछ आपके साथ बचपन में हो गया ना, सब चीज़ों के लिए माँ बाप जिम्मेवार हैं अब लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ये आपको शक्तिशाली नहीं बना रही, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जो कुछ हुआ वो मेरा कर्म है, और मेरा कर्म का हिसाब किताब किसी और से भी नहीं है, ये मेरा इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट है। वो तो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है ना। देखो एक छोटी सी बात है, ये भी एक बहुत प्रचलित एक बिलीफ सिस्टम हो गया है कि मेरा उसके साथ कर्म का हिसाब किताब है। पर अगर उसके साथ कर्म का हिसाब किताब है तो वो मर गया, तो कर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन खत्म होता है, किसी और रूप में आता है, रूप बदल बदल के आता है। आप देखते हैं एक सिचुएशन में, आप ये अपने जीवन में चेक करके देखना, एक सिचुएशन में एक आत्मा आपके साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रही है, आप उसको, आपके पास ताकत है, कुछ फिजिकल प्रेशर आप बिल्ड करते हैं, वो आपके लाइफ से चली जाती है, पर वो सेम चीज़ कोई दूसरा आके फिर करता है, दैट सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग। तो अगर मेरा कर्म का हिसाब किताब उसके साथ है तो फिर ये क्यों कर रहा है? सबके साथ मेरा सेम कर्म का हिसाब किताब है क्या? नहीं, आपका कर्म का हिसाब किताब आपका इंडिविजुअल क्रेडिट डेबिट का अकाउंट है, उसके आधार से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। चाहे कभी व्यक्ति होता है, कभी शरीर की बीमारी होती है, कभी कोई सिचुएशन होती है, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति का संबंध ठीक होता है, फाइनेंस खराब हो जाता है, फाइनेंस ठीक होता है, शरीर बीमार हो जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है। और दूसरी सोचने की बात है, अगर मेरा कर्म का हिसाब किताब किसी व्यक्ति से है तो बाबा को याद करने से कैसे ख़त्म हो जाएगा? जब बाबा कहता है तुम मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और मेरा हिसाब किताब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो बाबा को याद करने से कैसे खत्म होगा? तो उसका विनाश नहीं होगा, है ना। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और हमारा अपना इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट बदलता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी आत्मा से या किसी सिचुएशन से या किसी शरीर से मेरा कार्मिक अकाउंट इस बॉडी से, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर मैं बाबा को याद करके अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करूँगी तो ये चीज़ें मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकेंगी। समझे ये बात? तो इसीलिए ये जो सारे बिलीफ सिस्टम्स है ना, इनसे हमें निकलना है। ये भी जो हम करते हैं ना, जो विचार सागर मंथन, जैसे बाबा कह रहे हैं, कोई सिचुएशन है, अरे मेरा उसके साथ कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो ये हो रहा है, अब जब तक रहेगा तब तक, तो आपने तो उसको और ही बढ़ा दिया, है ना। तो आप विचार सागर मंथन की जगह विचार सागर कुछ और ही कर रहे हैं, तो उससे तो वो कार्मिक अकाउंट और बढ़ गया कि आप उसको कह रहे हैं कि अब जब तक रहेगा ना ये तो तंग करेगा ही, है ना। लेकिन नहीं, विचार सागर मंथन माना ये कार्मिक अकाउंट है, मैं बाबा को याद करूँगी, ये सेटल हो जाए ना। कोई आत्मा, सब आत्माएं श्रेष्ठ है, वो निमित्त बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना
जो हिसाब किताब है वो बैलेंस ठीक नहीं है, और मेरी चीज़ मेरे हाथ में, मैं बाबा को याद करूँगी, श्रेष्ठ कर्म करूँगी, पुण्य का खाता जमा करूँगी, ख़त्म। ठीक है ना। और एक ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा, अनटिल सब खत्म हो जाए है ना। तो उसमें भी परेशान नहीं होना, क्योंकि 63 जन्म के ना, तो एक ख़त्म होगा तो दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की आएगी, फिर ऐसे होते होते ख़त्म हो जाएंगे। तो हर एक के साथ आप खुश हो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अभी और थोड़े रहते हैं, वो भी आएंगे जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और बाबा आज हमें कहते हैं कर्म योगी बनो। कर्म योगी मानो कर्म में आते हुए, है ना, हमें कर्मों में आते हुए श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कार्मिक सेटलमेंट होगा, राइट। लेकिन कर्मों में आते श्रेष्ठ कर्म बने, भ्रष्ट ना बने, उसके लिए योग की शक्ति चाहिए, है ना। जैसे मान लो आपके यहाँ एक प्रॉपर्टी इशू चल रहा है, ठीक है, झगड़ा चल रहा है, सबके घरों में आजकल यही चल रहा है, तो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है। अब वो जो चल रहा है उसमें आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो नहीं होगा, आपको बात भी करनी पड़ेगी, आपको वहाँ नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, आपको अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा, है ना, आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब आप वो करेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, किसी की ईगो को हर्ट करेंगे, और वो मैटर और ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको वो कर्म में आते हुए आपको क्या चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, ताकि आप एक्यूरेट कर्म करें। कर्मों में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर कर्म एक्यूरेट नहीं होंगे तो सेटल होने की जगह और विकर्म बनेगा। अब कोई सिचुएशन है, जैसे शरीर की बीमारी की बात हुई, तो अब वो बीमारी आई है तो आपको उसको सेटल करना है, आपको उसको, है ना, पास करना है, उसमें आपको शक्ति चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में अंतर्मुखी होने का अभ्यास नहीं है, अमृत वेले आप सोते हैं, तो आपको ताकत कब भरेगी, है ना। तो हमारे जीवन में कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हर बैलेंस के लिए पहले टाइम का बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ आपके दिन का हिस्सा नहीं बन सकती, वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये प्रैक्टिसेस कि सुबह अमृत वेले मुझे बैठ के बाबा की याद में बैठना है। मेरा ही वो 45 मिनट्स 1 आवर है ही याद के लिए, वो अलॉटेड है ना। बीच बीच में जैसे कछुए को मालूम है ना मुझे अंदर जाना है, मैं सारे दिन से गर्दन निकाल के नहीं बैठ सकता, ऐसे मुझे बीच बीच में ये आदत होनी चाहिए कि काम खत्म हुआ तो मैं अंतर्मुखी हो जाऊँ, बाबा की याद में बैठूँ। उसी से तो आपके अंदर शक्ति भरेगी ना। अगर आपका उठने का, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, अगर आप अंतर्मुखी होना नहीं जानते, तो आप कर्म में आते हुए कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे। और जब कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे तो कर्म कॉन्शियस आपकी ईगो को एक्टिवेट करेगा। आप योग युक्त, युक्ति युक्त की जगह व्यर्थ कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ विकर्म करेंगे, और चीज़ बेटर होने की जगह बदतर होगी। जैसे अभी देखो, एक किसी ने हमें सुनाया कि घर में बहुत, है ना, झमेले चल रहे हैं, कोई बात चल रही है। अब उन्होंने मुरली ही बंद कर दी 2 दिन। अब आप मुरली ही बंद कर देंगे तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप वो समाधान निकालेंगे या आप वो चीज़ को ठीक करेंगे, पर समाधान तो तब निकालेंगे ना जब ये बुद्धि काम करेगी। जब आप मुरली ही नहीं सुनेंगे, जब आप योग ही नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि काम कहाँ करेगी। तो समाधान की जगह और ही आप ईगो बेस्ड थिंकिंग से आप सोच रहे हैं, जैसे दुनिया में हर व्यक्ति सोच रहे हैं ना कि मैं समाधान निकाल रहा हूँ, लेकिन वो समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ अपना गड्ढा खोद रहे हैं। तो वही चीज़ हम भी करने लगेंगे। इसीलिए कितनी भी परिस्थितियाँ हो, क्या भी बात हो, आपको समझना है अगर मुझे इसको सेटल करना है तो मुझे योग को, और योग माना राजयोग, माना ज्ञान योग, धारणा, सेवा, चारों को अपने दिन का, जीवन का हिस्सा रोज़ बनाना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं होगा तो ना कर्म कॉन्शियस होके हम सिर्फ विकर्म क्रिएट
करेंगे। ओके, ओम शांति।